नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम क्लासेस में। मैं सियाराम वर्मा फिर आप लोगों के सामने एक बार उपस्थित हूँ गणित विषय के साथ, जिसमें मैं आज कुछ नया क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। तो इसको हम सॉल्व कराएंगे, लेकिन अभी तक हमारे वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने सवाल पर, देखते हैं। देखिए आज का जो सवाल है, लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जब हमें दोनों चीजें ज्ञात होती हैं, नूरी और सोनू की, तो हम इसको मान लेंगे नूरी की आयु कितनी है और सोनू की आयु क्या है। तो चलिए देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मान लेते हैं, माना माना देखिए लिखा 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, तो मानेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कितना वर्ष? x वर्ष। तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये चीजें मान ली। माना गया नूरी की आयु वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है, और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब देखिए सवाल का 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु निकाल लेते हैं। कितने वर्ष? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले इनकी आयु क्या रही होगी? देखिए आज ये 1 साल के हैं, तो 5 साल पहले कितने के रहे होंगे? उसमें से क्या होगा, 5 साल कम हो जाएगा। तो 5 साल पहले नूरी की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? x माइनस 5 वर्ष। x माइनस 5 वर्ष। तथा सोनू की कितनी हो जाएगी? इसकी भी सोनू की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष ये होगी। अब देखिए क्या कहा गया, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी आयु? सोनू की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। तो लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार सोनू की आयु की 3 गुनी कर देंगे नूरी की आयु, तो लिखेंगे क्या? x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। लेकिन कितनी गुनी है? 3 गुनी है, तो 3 से क्या कर देंगे? गुणा करेंगे। इसमें सोनू की आयु में क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। x माइनस 5 हुआ, ये 3y हो जाएगा, माइनस 5 15 हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, x माइनस 3y बराबर माइनस 15, और ये दूसरी साइड में जाएगा, प्लस हो जाएगा 5। तो हो जाएगा क्या? x माइनस 3y बराबर माइनस 10। इसको करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कितना कर लिया गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लिया गया। मीन्स इतनी चीजें हमने कंप्लीट कर ली यहाँ तक। फिर क्या कहा? 10 वर्ष बाद पश्चात। पश्चात मतलब होता है क्या? बाद में।
आज के 10 साल बाद, अगर आज आप 10 साल के हैं तो 10 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? 20 साल के हो जाएंगे। 20 10 साल क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या? 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या होगी? x आज है तो 10 जुड़ जाएगा तो x प्लस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सोनू की y है तो y प्लस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। लिख देते हैं, नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर x प्लस 10 वर्ष, और सोनू की तथा सोनू की आयु बराबर y प्लस 10 वर्ष। अब देखिए, अब इनको भी हमें क्या करना है? सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर लिख दें प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे अब? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहा गया? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। कितनी गुनी? 2 गुनी। मीन्स सोनू की आयु में 2 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे क्या? x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। लेकिन इसमें कितने से गुणा करेंगे? 2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और 2 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? x प्लस 10 बराबर ये 2y हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना? 10 दूना 20। अब इसको हम क्या करेंगे? दूसरे साइड में ले आएंगे तो लिखेंगे क्या? x, ये जाएगा इधर तो हो जाएगा क्या? 2y माइनस में हो जाएगा, और ये 20 ऐसे लिखा रहेगा, 10 दूसरी साइड में जाएगा, हो जाएगा का माइनस। तो लिखेंगे 20 माइनस 10, ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर कितना हुआ? 10। इक्वेशन नंबर क्या हुआ? सेकेंड। देखिए, एक इक्वेशन x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस दूसरा लिखा x माइनस 2y बराबर 10। अब क्या करेंगे? हम इसको घटा देंगे। लिखेंगे क्या? समीकरण, समीकरण फर्स्ट से समीकरण, समीकरण सेकेंड को घटाने पर, घटाने पर, अब समीकरण फर्स्ट में से घटाना है तो समीकरण फर्स्ट पहले लिखेंगे, x माइनस 3y लिखेंगे बराबर माइनस 10 लिखेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 लिखा है। x माइनस 2y लिखेंगे बराबर क्या लिखेंगे? 10 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। घटाना है तो क्या करेंगे? चिन्ह चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये हमारा क्या है? प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस ये खत्म हो जाएगा। ये हमारा माइनस में है, ये प्लस में है। 3 में से 2 कम हो जाएगा तो 1 बचेगा। किसमें? माइनस में y बचेगा। और 10 और 10 माइनस में है तो माइनस 20 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा? 20। अब ये जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में रख देंगे तो लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण, समीकरण सेकेंड में रखने पर, रखने
है, किस में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। सेकंड हमारा यहाँ पे है, इसमें y की जगह कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे। लिखेंगे x माइनस 2 गुणे 20 बराबर 10। ये हो जाएगा x माइनस 20 गुना 40 बराबर 10। x बराबर हो जाएगा 10 इधर और ये इधर जाएगा 40, तो ये प्लस में हो जाएगा। x बराबर होगा कितना, कितना होगा, 50 होगा। x की वैल्यू 50 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः x किसको माना गया है, x माना गया है नूरी को, और y किसको माना गया है, सोनू के। तो सोनू की आयु कितनी हो गई, 20 वर्ष हो गई, और नूरी की आयु कितनी हो गई, 50 हो गई। अतः नूरी नूरी की वर्तमान आयु बराबर x की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो ये हो जाएगा कितना, 50 वर्ष। कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। तथा सोनू की किस, क्या है, लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु माना गया है y, और y की वैल्यू आई है कितनी, 20। तो लिखेंगे क्या, 20 वर्ष। ये हो जाएगा हमारा क्या, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल हमारे क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं इस सवाल को एक बार पुनः हम आपको समझा देते हैं। देखिए क्या करना है, जैसे लिखा है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या किया गया, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। 5 वर्ष पहले की बात हो रही है तो नूरी की आयु 5 साल कम हो जाएगी, सोनू की भी आयु 5 साल कम हो जाएगी, तो x माइनस 5 y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। प्रश्नानुसार कहा गया है कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है सोनू की आयु की, तो सोनू की आयु में 3 से गुणा किया जाएगा तो 3y हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर ये माइनस 15 ऐसे लिखा रहेगा, ये दूसरी साइड से इधर आएगा, हो जाएगा क्या प्लस में, तो 15 में से ये 5 कम हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो बचेगा कितना, -10। फिर क्या कहा गया, 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद क्या होगी नूरी की आयु, आज x साल की तो x प्लस 10 हो जाएगा, नूरी y है तो y प्लस 10 हो जाएंगे। ये लिख दिया गया। प्रश्नानुसार कहा गया क्या, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी, 2 गुनी। तो इनमें क्या किया गया, 2 से गुणा किया गया, तो x प्लस 10 2y बराबर 2y प्लस 10 दूना 20। अब यहाँ पे x ऐसे लिखा, इसको 2y को इस साइड से इस साइड में लेके आया गया तो माइनस हो गया, और इसको जब दूसरी साइड में लिया गया ये भी माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 10 घट गया, x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 10। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर क्या किया गया, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर x माइनस 3y बराबर -10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखा गया, फिर इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दिया गया x माइनस 2y बराबर 10। घटाने पे है इसलिए साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हुआ, ये माइनस है प्लस हुआ, ये प्लस है माइनस हुआ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये कम हो जाएगा तो माइनस वाई बचेगा। ये दोनों दो चीज माइनस 20 हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। अब y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड यहाँ पे x ऐसे लिख दिया गया, माइनस लगाया गया, 2 लिखा गया, y की वैल्यू 20 लिखा गया, बराबर 10 लिख दिया गया। 20 गुना होता है कितना, 40। ये 40 जब दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया, 50 हो गया। फिर क्या, अतः नूरी की वर्तमान आयु, जब नूरी की वर्तमान आयु मानी गई है x की वैल्यू है 50, तो x नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष हो जाएगी। तथा सोनू की वर्तमान आयु मानी गई है y, तो y की वैल्यू आई है 20, इसलिए सोनू की जो वर्तमान आयु होगी वो क्या होगी, 20। तो इस प्रकार से हमारे ये सॉल्व साफ हो गए। हम आपको मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you for watching this video.